लौंद को जा लौंद में तो मरेगा, और लौंद का नाम सुना सोई डरी गयो, अब नहीं बचूंगा। फाड़ दिया प्रहलाद, रोते रहे, चीर दिया, आंतें निकाल ली। प्रहलाद रोए तो बोले, प्रहलाद चिंता मत कर, तेरी 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाएगा। हिरण्यकश्यप को मारकर लक्ष्मी आई, भाग गई इंद्र के मारे। भगवान ने हृदय से लगाया, चाटने लगे जीव से। तब से भगवान भक्त वत्सल कहलाए। जैसे गैया बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे। तो जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद को आश्वासन दिया, प्रहलाद से कहा मांग ले। प्रहलाद कुछ नहीं मांग रहा है। जब कुछ नहीं मांगा तो पाताल का राजा बनाए के मेरे भगवान अपने धाम गए। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अभी 5-6 मिनट बाद एक झांकी आएगी तुम्हारे बीच में वामन भगवान की, उसका दर्शन करना। और कल के बारे में समझा दूं मैं, सुनो। कल तो ऐसा समय है, समझाते राजन परीक्षित, कितना सुंदर भाव है। देखो प्रहलाद चरित्र के बाद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जिसका नाम है अष्टम स्कंद में गजेंद्र ग्राह प्रसंग। और ये कथा नहीं है, ये मैं आज कहूंगा तुम्हें पता लगा, कथा ना है, जी हमारी तुम्हारे जीवन की कहानी है। और सुन ले एक बात और, कल कन्हैया को जन्म होगा। हमारे परीक्षक जी ने अवैध बुक कर दी है कंपनी, क्या कंपनी की टॉफी आ रही है लद लद के। यहाँ पूरा मंडप सजेगा गुब्बारे ते, आज चकाचक गुब्बारे ते सज के टॉफी आमे, और नहीं ते फेंकी जाई। सब आइयो, पता नहीं कौन के मुंह में कौन सी कंपनी की गिरे। ऐसा मन सोचना कि हम सब लूटवे ही आ जाए, लूटवे मत आइयो, लुटावे उन्हें। कोई बिस्कुट लाना, कोई टॉफी लाना, कोई कुछ ले आना, सब लुटाने भी लाना। कल तो आनंद ही आनंद होंगे। जा नंद के आनंद भे जय कन्हैया लाल की, काउदी ने हाथी घोड़ा काउदीनी पालकी। सबको सबके जैसा बच्चों के लिए खिलौने आएंगे कल, छोटे छोटे डमरू है, डुमडुमिया है, और भौंपू है। आगे करो तो भौंप, पीछे करो तो पू। बहन भाइयों ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो है बजाने वाले सब आएंगे यहाँ। तो सभी भाव है, सबका आनंद है। आज सब दिया जाएगा। कल देखो नंदोत्सव में जहाँ आनंद खजाने लुटेंगे। सब पधारियों बाबत है, परिचय डर रहे जाने का लुटवाएंगे हमारा। तब बहुत सुंदर आनंद बड़े भाव से श्रवण करे मेरे भैया है। अब जो मैं कथा कह रहा हूँ, मेरे बड़े और एक त्रिकूट पर्वत की कंदरा में रहता था, नाम था गजेंद्र। 150 बेटे और 50 पत्नी। एक दिन वो हाथी पानी पीने एक जलाशय में गया, और जलाशय में पानी में सूट बोर के अपनी पत्नियों पर उड़ेलने लगा। इसको इस तरह से अच्छा लगता है। बड़ा सुंदर भाव। सभी श्रोता बंधु सुने, सूट पानी में बोर है और पत्नियों पे उड़ेल दे। कभी ऐसा मत करना बेटा, बस जल का स्वामी वरुण होता है, नीचे से ज्ञान बढ़ाएगा। वरुण का अपमान हो जाता है, और वरुण का अपमान हो गया तो वरुण तो कुछ नहीं बोला, पर एक जल में रहता था मगर, उसने पैर पकड़ लिया। कथा तो छोटी सी है, लेकिन जीवन में घर करने वाली। इन कथाओं को लोग छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं के चक्कर में भागवतों में ये कथाएं छूट जाती हैं। पर मैं वो प्रत्येक कथा कहूंगा जो हमारे जीवन से जुड़ी है। या जितने बैठे ना, एक हुए सोना जा को पैर मगर ने ना पकड़ो। परिचय जी, चाहे संत भगवान होए, चाहे कथावाचक होए, चाहे वो तवलची होए, चाहे ढोलची होए, चाहे ऑर्गनची होए, बहन भाई चाहे पेड़ची, जितने भी, चाहे साउंडची, जितने भी हैं आप, चाहे श्रोता जितने भी बैठे, सब गौर से सुनना। कोई ऐसा नहीं है जिसका पैर मगर ने ना पकड़ा हो। अब आप कहोगे कैसे, तो बता दूं कैसे पकड़ो मगर ने। मगर सबके पैर को पकड़े है। आप जितने कथा में आए गए हो, अब जो ना आए पाए उनसे पूछिए गांव में जाके, भैया आज कथा में गए तो पता क्या कहेंगे, जाए तो रहे मगर। तो बोलो पैर किसने पकड़ होए? जाए तो रहे मगर। पैर किसने पकड़ा है? मगर ने। और ये मगर क्या है? ये मगर ही तो समय है, इस समय ही तो काल है।
सबके पैर को काल ने पकड़ रखा है। अपने अपने पैर को देख लियो, जी काल सबके पैर को पकड़े है। बहुत सुंदर आनंद। ये हमारे परिचित जी का और परिचितनी जी का स्वागत करती हैं। हमारे परिचित जी की सरे जो भी आए थे वो उन्हीं के साथ घर से हैं, तो सम्मान किया है। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। गांव दरपुर से पधारी हैं और जो है चकाचक वस्त्र भेंट करके सम्मान कर रही हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। राधे रानी कृपा दृष्टि बरसावे, धन धान से पूर्ण रखे। दरपुर गांव भक्तों का गांव है, उसमें मैं कथा करने गया था तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। लोगों ने इतने सर आंखों पर बिठाया, मुझे बहुत स्नेह दिया। भैया सुन लो औरतें, ये मगर ही तो पैर पकड़े है काल। हम जब जन्म लेते हैं तो मौत हमारी संग जन्म लेती है। मृत्यु जन्मता देखे वीर देखे न सहजायते, मौत हमारे संग पैदा होती है और हम सब बाहर को निकलते हैं और ये मगर हमको अंदर खींचता है। किसमें? जीव रूपी हाथी को, जीव रूपी हाथी इंद्रियाद रूपी पत्नियों को लेके संसार रूपी सरोवर में, भोग रूपी जल में और काम रूपी कीड़ा कर रहा है। तो मगर ने पैर पकड़ लिया और हम सब का पैर पकड़ के खींच रहा है। किसी को 10 साल खींच लेगा, काऊ 20 साल, काऊ 30 साल, काऊ 50 साल, काऊ 60 साल, और कोई कोई तो ऐसा हो जाए कि सूढ़ नेक ही रह गई है। हाँ कोई कोई तो नेक ही बचो है, तो काल खींच लेगा। चलो पत्नी बोली सरकार क्या बात है, आप चिंतित हैं? अरे देवी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है, ताकत मारू। बोले मारो। सो जैसे ताकत मारी ना खिंचो, 1 लाख साल तक युद्ध चला और हाथी निर्बल हो गया, जल लाल हो गया हाथी के खून से। तब हाथी ने पत्नियों से कहा, तो सुनो इसको सच्चाई से सुनना। पत्नी कह रही है छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते, छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम तक। ये ताली 3 बजती है, क्या बात है, बिगड़ती है। ताली बजा के आनंद से आनंद से सुनो। चाहे हाथी की कहानी हो चाहे अपनी कहानी हो, बिल्कुल सेम ही है। पत्नी भी पति से कहती है छोड़ेंगी ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। लेकिन मरवे के बाद में सजनों राधे राधे। एक सेठ था, उस सेठ की पत्नी बड़ा प्रेम करती थी। सेठ की कोई औलाद ना आई, एक महात्मा जी के पास गो। महात्मा जी बोले तू आश्रम में आ जा। बोले मेरी पत्नी मर जाएगी। बोले झूठो प्यार करते है। सेठ बोला नहीं, मेरी पत्नी सच्चा प्यार करती है। ये श्री फौजी राध बहादुर सिंह जी मेरा सम्मान करते व्यास मंच पर। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। सुना भैया, तो महात्मा जी ने कही कि जा सेठ अपने घर पे खम्मते पैर फंसाए गिर पड़ियो और मैं जो बता रहा हूं तैसे कर लियो, सोई पता चल जाए तेरी पत्नी कितना प्यार करते। सेठ आयो, खम्मते जो पैर फंसायो, मुंह फाड़ के गिर गए। कैसे गिर गया? मुंह फाड़ के। अब पत्नी ने नाक पे हाथ धरा, सो सांस ना आ रही। बोले मरे गई लग रही है। 9 बजे देखी सो गायब और चिल्लानी हाय चलियो अरे चलियो मेरे सेठ मर गए। हो राम जी अब क्या करूं? हे भगवान मोई बचाओ, अब मैं ना बचूंगी, मेरे सेठ चले गए, मैं उस संग में चली जाऊंगी। नेका देर तो जोरते रोई, फिर सोची अब का पूरी रात रोवती रहूंगी। ये तो चलो ही गो सुने का हल्के। गांव के लोग इकट्ठे है गए, सेठ मर गया। अब सवेरे सजनों सेठ को जलाने चले, सो जैसे ही खम्मते निकारे पैर सो नहीं न करे। बोले सेठानी कल के मरे बैठ गई है लाश, अब जैसे ना निकल खम तो नो पड़ेगा। बोले खबरदार, मेरे सेठ ने 1 रुपया करके बनवायो। काऊ ने अगर खम छुलो तो मोती बुरी कोई ना है, ऐसा करो जी तो मरी हो जाके टांगे काट ले। सेठ जी बोले इतना प्रेम, ये खम्मत मेरी टांगे ज्यादा खम कीमती है वो।
जैसे ही सजनो टांगे काटवे को हथियार लाए, सेठ बोले ऐसी का शर्म जो टांगे कटवे पे नंबर ऐसी का जिद सो उठ बैठे। सेठानी बोली मेरे सेठ बच गए, कथा करूंगी। सेठ बोले हट पीछे, झूठे जगत से करके किनारा, ना हम किसी के न कोई। तो जो ये कहती है ना, हथनी कह रही है छोड़ेंगी ना हम तेरी पूंछ ओ हाथी। सूंड में पूंछ फंसा के खींच रही हैं और ना खींच पाई। एकाध लाख साल और निकल गई पर हाथी ना बचो। सो बच्चे बोले जितो मरेगो सो मरेगो, हम चो मरे सो बच्चा निकल रहे। समझना मेरी बात। अब बच्चा गए, नेक देर बाद पत्नी कम है गई। अब हाथी रोया। सुनो जी, हाथी की कहानी ना है, हमारी तुम्हारी कहानी है। आदमी को बीमारी ते अटैक पच जाए, आदमी भर्ती है गो और ज्यादा अटैक पत्तो है तो आदना सुजनो हॉस्पिटल फुल है जाता। चाचा नानी फूफा मौसा मौसी बेटा बेटी सब मरो तो आदमी बता के आदमी ने ठीक हो और पूछे वाई ज्यादा बीमार कर देते सजनो। पूरी कहानी सुनानी पड़ता शुरू से एंड तक, का भाव कैसे भाव है ज्यादा। तो पहले दिन लाइन लग जाए और सांझ को सब गायब। अब रह गए को बेटा बेटी और पत्नी। अब बेटा बोलो पिताजी अब क्या 1 महीना इलाज चले हो, जब ज्यादा दिन चले हो तो बेटा आतंक आए गए। बोले अब कहा जा पड़े ही रहेंगे। बेटा बोले हमने का दुकान खोल ले, तो पिताजी कहते चले जाओ खोल ले। तो बेटा निकल गए। अब रही बेटी, बेटी पे तो ऐसा बहाना है कि बस पूछो मत। पिताजी मेरी भैंसिया खड़ी है, मोई पे मिलते काऊ पे मिलते ना काड़िया सवेरे आ जाऊंगी। अब पिताजी मर रहा है और भैंस काड़े में चली गई और रात में पिताजी मर गए और सवेरे आ रही मेरे बबुला का चुका ना गए, तू भैंस काट ले माँ जाऊंगे कहीं है। ऐसी स्थिति है, ये हकीकत है जीवन की सज्जनों। तो हाथी पड़ा है, हाथी पड़ा है, कोई नहीं है साथी, सब छोड़ के चले गए। जौ रसूद रह गई तो पुष्प नाक में रख करके हाथी रोया और परमात्मा को याद कर रहा है, प्रभु आ जाओ मेरे प्रभु, अब तुम्हारे बिना कोई नहीं है। भगवान दौड़ पड़े, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। लिखा है अरे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे, मेरे प्राण निकल जाए क्या तब आओगे। अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे तेरे बिन कौन बचाए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। चिपक के बजाओ, शोर ना हो। याद रखना भाई बहन, हाथी रोया क्या करूं, रास्ता गा तो रहा हूं। आनंद है भाई, क्या बात है। मेरे मदन भैया को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन्हीं की फरमाइश में गा रहा हूं मैं। और ये कह रहे हैं कि पूरी लाइन गाओ, पूरा अंतरा गाओ, तब तक मुझे आनंद नहीं आवे जब तक पूरा नहीं गाओगे। रास्ता रोका मेरा ग्रहण, बंद डालम पे बेरी ग्रहणे, रास्ता रोका मेरा बेरी ग्रहणे, बंद डालम पे जो तुम न आओगे बांके बिहारी, जो तुम न आओगे बांके बिहारी, ये मर जाएगा देखो तेरा पुजारी, मर जाएगा देखो तेरा पुजारी। और मेरे बांके बिहारी बिनती सुन लो हमारी, सुन लो मेरे बांके बिहारी बिनती सुन लो हमारी। गलती हो जाती है, अरे मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जो बहन भाइयों दोनों हाथ बहन भाइयों उठा करके संतों ने कहा प्रभु जल्दी जाओ, तुम्हें गजेंद्र बुला रहा है। परमात्मा चले और गरुड़ को छोड़ करके ग्राह के पेट को चीर कर हाथी को बचाया। सुनो, जब ये जीव रूपी हाथी
इंद्रियाद रूपी पत्नी को लेके संसार रूपी सरोवर के भोग रूपी जल में काम रूपी क्रीड़ा करता है, तब भगवान तब काल रूपी ग्रास को पकड़ लेता है, अंदर खींचता है। जब ये ज्ञान रूपी सूर में भक्ति रूपी पुष्प रखकर परमात्मा को बुलाता है, तब भगवान सुदर्शन से काल का खात्मा करके और फिर से बहन भाइयों महाराज उसको जीव को अभय दान दे देते हैं। तो कहने का भाव, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु नाम के गंधर्व को नारद का श्राप था। इसको एक संत ने श्राप दिया कि तू हाथी हो जा। नारद ने ग्राह को श्राप दिया था हुहु नाम के गंधर्व को कि तू ग्राह हो जा। फिर कहा तुम मिलोगे तब भगवान उद्धार करेंगे। ये इसका प्रसंग है। 2 मिनट की बात कहकर मैं अभी झांकी बुलवाता हूं। आगे दुर्वासा ऋषि के माला का अपमान इंद्र ने कर दिया, ऐरावत के पैरों से डाल दी। इंद्र को श्राप मिला तू श्रीहीन हो जा, और श्रोताओं इंद्र वास्तव में श्रीहीन हो गया। राजा बलि ने इंद्र को जीत कर, राजा बलि प्रहलाद का नाती है, स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर समुद्र मंथन की गुहार करी। तब भगवान ने कहा ठीक है, बासिक नाग की नेति आ गई, मदराचल पर्वत आयो, भगवान कछुआ बन के नीचे लग गए। और जो मंथन हुआ सबसे पहला रतन निकला विष। कौन पिएगा? सिर्फ भोले के अलावा कोई नहीं पी सकता। गजब है तेरी माया, ये कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। मेरे बाबा की पूजा करो, बाबा बाबा में उनके घरों। अरे बाबा की जय हो। देवता बोले प्रभु हम समुद्र मंथन कर रहे थे तो सोचा पहली कमाई किसे दान करें? कमाई। बारे स्वार्थी देवता हो। भगवान बोले चिंता मत करो, हमें ही देना। भगवान ने विष को लिया, विष को पिया है मेरे भूतनाथ ने, विष को पिया है मेरे भूतनाथ ने। और सुनो, जैसे ही विष को पिया भगवान बोले ये विष है, अंदर जाएगा तो गड़बड़। भगवान रहते हैं अंदर, भगवान के हृदय में दुनिया रहती है, बाहर जाएगा तो दुनिया वालों को परेशान करेगा। क्यों न से कंठ में डाल लो। कंठ में डाल लिया और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। विष को पिया है मेरे श्री भूतनाथ ने, विष को पिया है मेरे श्री भूतनाथ ने। कुछ नीचे गिर गई बूंदे तो हर्रा भौरा दैया बन गए हैं, सांप बन गए। अब देवता बोले प्रभु बहुत बहुत धन्य हो, सरकार जय हो, हमारी परेशानी दूर कर दी। फिर मंथन शुरू किया तो श्री लक्ष्मी भगवान ले गए, बड़े भगवान ले गए, रंभा देवताओं को दे दी, बारुड़ी। और जैसे ही दारू निकली राक्षस बोले, वो देवता बोले छी 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 बदबू, राक्षस बोले वाह चकाचक खुशबू। पी गए राक्षस। और दारू के नशे में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना नशा था दारू का सज्जनों, दारू के नशे में ऐसे धुत हो गए कि कुछ याद नहीं रहा क्या करना है क्या नहीं करना। राम राम भाई साहब, बच जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया इतना सुंदर आनंद, सब आनंद फीका पड़ गया। बढ़िया बढ़िया चीजें देवता ले, राक्षस ले, देवता ले गए, राक्षस को कुछ नहीं मिला। मिला क्या? कलश अमृत का लेके भागे। कौन पिएगा? राक्षस बोले हम पिएंगे अमृत। देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु हैं कुछ करो, विनती सुन लो हमारी, हे प्रभु हमारी विनती सुन लो। अब देव राक्षस फिर ले गए अमृत कलश। तो भगवान बन गए कौन? मोहिनी रे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
अरे नैनो की कटारी वारी न्यारी छुई मुई छतिया में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें कहा जिधर देखा। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, सरस पराग सरस रस भरे गई, जादू भरी। आहा, देवताओं को पिला रहे अमृत, दैत्यों को मदिरा। राहु ने पी लिया, भगवान ने काट दिया, दो बन गए राहु केतु। वहीं पर घोर संग्राम छिड़ गया और देवता फिर हार गए, दैत्य फिर जीत गए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। देवता बोले जय हो सरकार की। भगवान बोले देवताओं तुम्हारी अब औकात ना है, तुम्हें अमृत पिलाया, सब काम किया, राहु को काट दिया, सब काम करे, फिर तुम ना जीते। अब तो सुनो, मैं ही बन के आऊंगा। कौन? बामन बन के आऊंगा। माता अदिति को 12 दिन का व्रत बताया। कश्यप की पत्नी अदिति ने व्रत किया। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान भादों के महीना में द्वादशी तिथि को श्रोड़ा श्रवणम द्वादश्या अभिजित मुहूर्ते प्रभु बहन भाइयों सर्वे नक्षत्राद्या शुक्र जन्म दक्षिणम समय आया और परमात्मा द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान बामन। अच्छा एक बात पूछूं, सही सी बताइयो, कन्हैया को जन्म कौन से महीना में? बहुत जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। कौन से में? भादों में। राधे रानी कौन से महीना में जन्मी? बेउजाई में। कौन से में? भादों में। बलराम को जन्म वो बेऊ भादों में। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, वो भी भादों में। और आज बामन भगवान आ रहे हैं बेऊ भादों में। छोटे से चरण, छोटा सा मुखारबिंद, शंख जैसी गर्दन, मुट्ठी भर कमर, 4 अंगुल को पेट, मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होठ, बटुआ जैसा मुंह। हाँ, ब्रज में काऊ की छोरा हो तो दादी कहती है, दादी देख ले दारी के को मोड़ो, बटुआ जैसा लागे। कितना सुंदर परमात्मा पधार रहे हैं। ताली बजाकर गाना है। अरे ब्राह्मण का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। अरे ब्राह्मण का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। आनंद से पुष्पों की माल, हाथ चक्र है विशाल, गले पुष्पों की माल। माथे पे तिलक लगाया, राजा बलि को छलने आया। माथे पे तिलक लगाया, राजा बलि को छलने आया। छोटे से सरकार बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। देखो एक बात की तुम्हें खुशी होते जाएगा हमें कि डिवीजन में गाजर रह तो नहीं होगा जब कथा सुनवे आवता है बच्चा। देखो चकाचक कानन तक आंखन में आवे जाकी गारंटी ना है, पर यहाँ तक कानन तक जाएगा फुल गारंटी। बहुत बढ़िया, आंखें बड़ी होती हैं। बढ़िया है, काजल लगाना चाहिए, आंखें बड़ी होती है बच्चन की। तो बहुत सुंदर आनंद है। जय हो।
अरे तेरी सूरत पे बारी बारी जाऊं, तेरी सूरत पे बारी बारी जाऊं, तेरी सूरत पे बारी बारी जाऊं, हमारे घर आए प्रभु, हमारे घर आए प्रभु, हमारे घर आए प्रभु, हमारे घर आए प्रभु। देखो कल की याद रखियो, कल कन्हैया जन्म की धूम होगी और जितनी भीड़ से आप पधारोगे उतनी भीड़ में आनंद आएगा। अरे खुश हो गई है सारी नगरिया, बामन बने सवरिया, हो गई है सारी नगरिया, बावन बन गए संवरिया। सादुर मोर पपीहा बोले, बागर मोर पपैया बोले, बोले पपीहा पपीहा बोले, बोले पपैया पपैया बोले। सादुर मोर, अरे पपीहा बोले, बोले पपीहा पपीहा बोले, सादुर मोर पपैया बोले, सादुर मोर पपैया बोले। ए लाला अरे देखो कूके है काली कोयलिया, खुश हो गई नगरिया, कूके है काली। कोयलिया खुश हो गई नवरिया। सभी लोग अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, भावते जय हो। अब जिनका मन करे एक भजन पर नृत्य